मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस यस बहुजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर से आया हुआ हूँ। कि मध्य प्रदेश में आप जो ओबीसी महासभा की यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसकी रणनीति है? देखिए, 1931 के बाद आज दिनांक तक ओबीसी की जो जातिगत जनगणना है वो केंद्र की सरकार के द्वारा अभी तक उसको ना तो कराई ना वो कह रहे। इसको लेकर हम ओबीसी की जातिगत जनगणना मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर एक ओबीसी अधिकार यात्रा चंबल संभाग ग्वालियर में 34 विधानसभा में हम लोग निकाल रहे हैं। और हमारा स्पष्ट इस अधिकार यात्रा में स्पष्ट मांग है कि जो पिछड़ों के लिए जो हिस्सेदारी देगा हम उनके साथ हैं, और यदि वो हिस्सेदारी नहीं देते तो निश्चित ही उनको घर बिठाने का काम करेंगे। फिर क्या लगता है कि ओबीसी महासभा यात्रा निकालने से आप लोगों का जो अधिकार है वो मिल पाएगा? देखिए, निश्चित ही अब हमारा समाज जागने लगा है और इस काम के लिए हम लोगों ने बुंदेलखंड में भी देखा पूर्ण रूप से हमारी सक्सेस जो थी, पूरी तरह से लोग आने लगे, अपनी बात को कहने लगे। धर्म के कारण धर्म को लेकर कई बागेश्वर को, कई पंडापुर को, ऐसे लोगों को लेके उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, इसके कारण तो धर्म को लेके आ गए ये लोग। तो इसके कारण हम लोग जन जागृति यात्रा चंबल संभाग में सामाजिक न्याय की यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। उसमें चाहे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर और मुरैना, इसमें ये 8 जिले हैं। इसमें 34 विधानसभा, उसमें हर ब्लॉक पर हम लोग जन जागृति पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। और स्पष्ट रूप से हम लोग कह दिया, जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही प्रदेश पर राज करेगा। और शिवराज मामा ने जो अपने आप को मामा कहता है, जो अपने आप को पिछड़ा कहता है, 8 से 20 साल से जो भाजपा सरकार वहां बनी हुई है वो पूर्ण रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। पूरी तरह से हमको यहाँ से भगाने का काम ये अब ओबीसी महासभा करेगा, क्योंकि लगातार पिछड़ों के साथ जो हिस्सेदारी के नाम पर उनके दमन हो रहा है, उनके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका पूर्ण रूप से ओबीसी महासभा अपनी जन जागृति यात्रा के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं कि तुम्हारा सच्चा जो मध्य प्रदेश में तुम्हारा पिछड़ों का दुश्मन है, ये भाजपा है, ये आरएसएस है, ये बताने जा रहे हैं। सर, वहाँ मध्य प्रदेश में तो अन्य जैसे अधिकतर तो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का कहते हैं कि दबदबा बहुत है, सब लोग वहीं उसके पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे कह रहे हो? देखिए, ये दबदबा ये इनका जो आरएसएस के द्वारा एक प्रयोगशाला से प्रोजेक्ट है, उसका दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो बुंदेलखंड का इलाका है, जहाँ पे सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जिसको आरएसएस लेके धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से लाए हुए हैं, ये पूर्ण रूप से ये अब उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। क्योंकि हमारे लोग खुले अम्बेडकर में आते जा रहे हैं, बाबा कबीर में आने लगे हैं, इससे वो अपने धर्म को लेके आ रहे हैं। इससे वो जिस प्रकार वहाँ बहुजन की संख्या ज्यादा है और बहुजन 12 बार शायद वहाँ हो चुकी, यानी उनका राज्य हो चुका है, फिर भी आजकल यानी धीरेन्द्र शास्त्री पे ही सब ज्यादा वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसका कारण क्या रहा कि साहब जिस दिन से साहब गए हैं, साहब कांसीराम जी, जिन्होंने इस समाज को जगाने का काम किया, उनका एक नारा ये कमाई और तूने सोती कौम जगाई, ये नारा ये मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से पहले हो गया था और वहाँ पे सरकार भी आने वाली थी। लेकिन कुछ ही कारण के, क्योंकि हमारे लोगों की कुछ अपने स्वार्थ के कारण वो मूवमेंट को, साहब की लाइन को खत्म करने का काम किया था। सर, वहाँ हमारे एक दोस्त हैं पुष्पेंद्र बहुजन जी, वो भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। जी। जिस प्रकार से हम आए दिन वो प्रतिदिन उनका नहीं पूरे अपना सब कुछ त्याग दिए हैं। एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो एक डॉक्टर रहकर और सब कुछ त्याग दिए, फिर भी उनके कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आके ऐसे करते हैं,
कभी उल्टा सीधा जो होता है, बहुजन आप लोग साथ जो दे हमारे रहे हैं, हाँ हम ओबीसी महासभा के वो हमारे एक सहयोगी है, वो हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और वो हमेशा सामाजिक न्याय के साथ हमेशा खड़े हैं। और जो उनका त्याग है, वो त्याग जो है वो समाज के लिए वो जो उन्होंने त्याग किया वो बेकार नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो निश्चित ही पूरे समाज में जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ऐसे लोग कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर वो भी उस टाइप का त्याग कर रहे हैं। मतलब भारत की राजनीति तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर चल रही है, जबकि सरकार बनती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर चल रही है, और इसमें हमेशा वो कामयाब रहते हैं, इसका नहीं मिलते ये। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम वाला ये कंसेप्ट जो आरएसएस के द्वारा आया हुआ है, अब ये पिछड़े भी जान चुके हैं, दलित भी जान चुके हैं, आदिवासी भाई भी जान चुके हैं, किसान भी जान चुका है और हमारा युवा भी जान चुका है कि उसका कारण मैं बताना चाहता हूँ कि जब एट्रोसिटी एक्ट की बात आई तो खत्म करने वाले कौन लोग थे? वो आरएसएस था। दलितों को पता चल गया, हमारे लोगों की शहादत हुई दलित भाइयों की, वो भी किसने कराई? वो आरएसएस भाजपा ने कराई। अभी मणिपुर में जो हमारे लोग, हमारे भाई हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनको भी पूरी तरह से हत्या की गई, वो भी समझ चुके हैं। और जो किसानों को जो अपमानित किया गया, जो खालिस्तान के नाम पर उनको कितने 700 अपने शहीद हुए, वो भी जान चुका है। ऐसे ही जान चुका है कि वो आज वो ना पीक का कटोरा लेकर रोड पे घूम रहा है। और वही कारण, ऐसा ही कारण पिछड़ों के साथ भी हो गया है कि उनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई है। उनकी पूरी तरह से पिछड़े वर्ग के जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी, पूर्ण रूप से उन्होंने जो आज तक खत्म कर दी। और इनका षड्यंत्र दिखाई, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे हाई कोर्ट के माध्यम से हो, पूर्ण रूप से ऐसा काम कर रहे हैं। तो सब लोग जान चुके हैं। अब वो जो जितना पागल बनाने का काम था इनका, हिंदू और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का काम, अब ज्यादा चलने वाला नहीं है। कुछ परसेंट लोग ही हैं, क्योंकि ज्यादातर तो लोग आज भी जाना तो उन्हीं के पाखंडवाद में फंसे पड़े हैं। देखिए, पाखंडवाद ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि के भरोसे ही सरकार बनती है उनकी। हमारे लोगों ने जिस प्रकार से आज धर्मवाद के नाम पर कर रहे हैं, देखिए, जब तक ना दलित पिछड़ा और आदिवासी जो माइनॉरिटी के भाई हैं, जब तक अपने हक अधिकार जो बाबा साहब ने हमको दिए हैं, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक ओबीसी SC ST की राजपाट नहीं आ सकता। उनका वो हिंदू धर्म का जो वो है ना, वो कोई हिंदू धर्म नहीं है। उनका राजपाट लाने का एक षड्यंत्र, एक हथियार है, उसके कारण लेके आ रहे हैं। वो हमारे लोगों को समझना चाहिए, पिछड़े वर्ग को समझना चाहिए, SC भाइयों को समझना चाहिए, ST भाइयों को समझना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए इस बात के लिए। लेकिन सर एक मिनट सर, यही समाज जो है हजारों रुपए की कावड़ लेकर जाता है, लेकिन 100 रुपए की गुलामगिरी की किताब घर में नहीं रखता बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, निश्चित ही ये बात सही है, लेकिन ना अब जो हमारे युवा साथी है वो उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि वो बोलते नहीं है क्या, जो बुद्ध ने दर्शन दिया था, पहले जानो फिर छानो तभी मानो, वो दर्शन अब दोबारा आने लगा। धन्यवाद।